बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा विष्णुरात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु श्री गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाजनं भूतगणादिसेवितं कपित्थजाम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि चलते हैं श्री भागवत चरित के तृतीया के अध्याय नंबर 8 की कथा को श्रवण करें सभी भक्तजन। एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। आज की कथा का प्रसंग है दक्षसुता वंश वर्णन। दक्षसुता वंश वर्णन की कथा श्रवण करें सभी भक्तजन। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि दय के आज्ञा पिता मैं गमने अपने लोक कियो गर्भाधान पुनि दक्ष त्याग सुत शोक। परम पूज्य कहते हैं कि आज दक्ष प्रजापति को पुत्री पैदा करने की आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बोले पुत्र पैदा नहीं करो अब तुम दक्ष। ये नारद है ना, ये सृष्टि को रचाने नहीं देगा। तुम जितने पुत्रों को पैदा करेगा इस सबको बाबा बनाएगा। तुम्हारे 11,000 पुत्रों को ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष नारद जी ने बाबा बना दिया। तुम्हें सृष्टि को बढ़ाना इसलिए अब तुम लड़कियां पैदा करो। लड़कियों के पास नारद कभी भूल करके भी नहीं आएगा। तो यह आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी ने कि हे दक्ष तुम पुत्रियों को पैदा करो और अपने लोक को। आज ब्रह्मा जी चले गए। तब पुत्र शोक को छोड़ करके दक्ष प्रजापति ने पुत्री हेतु पुनः गर्भाधान किया अपनी पत्नी के साथ कि अब पुत्री पैदा करेंगे। तो विधि आज्ञा थे 60 दक्ष कन्या उपजाई 13 कश्यप लाई चंद्र 27 ब्याही। विधि आज्ञा ते 60 दक्ष कन्या उपजाई 13 कश्यप लाई चंद्र 27 ब्याही। अंगिरभूत कृषासौ दई दोए दोए सुकुमारी से सुताक्षर संग 4 ब्याही पुत्री प्यारी। पुत्र पौत्र सबके बहुत भय जगत सब भर गयो। बहु संतत लख दक्ष को हृदय सरोरुहे खिल गयो। देवराहा बाबा जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ब्रह्मा जी की आज्ञा से आज दक्ष ने
60,000 पुत्रियों को 60 पुत्रियों को पैदा किया। कितनी? 60 पुत्रियों को पैदा किया। उनमें से 13 का विवाह महामुनि कश्यप के साथ कर दिया और 27 का चंद्रमा के साथ किया। 2 पुत्रियों का विवाह अंगरा मुनि को 2 और 2 भूत वृत मुनि को, भूत मुनि को, जिनका नाम भूत मुनि है। 2 पुत्रियां उनको, 2 पुत्रियां अंगरा को, 27 चंद्रमा को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 पुत्रियों को। और कृषासव मुनि के साथ, भूत मुनि और कृषासव मुनि के साथ किया, यानी 3 मुनि को 2 पुत्रियां दी हैं। 2 अंगरा को, 2 भूत मुनि को और 2 कृषासव मुनि को। 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर मुनि के साथ कर दिया। इन सबको भी बहुत से पुत्र और पौत्र पैदा हुए। अब बिलात पुत्र पैदा हुए, बहुत से नाती पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया ब्रह्मा जी का। अब इन बहुत सी संतानों को देख करके दक्ष प्रजापति का हृदय रूपी कमल खिल उठा कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई, जो हमें ब्रह्मा जी ने ड्यूटी दी थी। आगे परम पूज कहते हैं कि भानु मुहूर्ता का कोपो जामे बसु लंबा साध्या मरत्वती संकल्प धर्म की ए सब भारिया स्वधा सती ए नारी अंगुरा मुनि की प्यारी बिनता का ध्रुव और पतंगी या मेनु नारी ताक्षय बहु के चारों हैं दिसड़ा अर्ची गुणवती पत्नी कहीं कृषासव की सबई सुंदर सब सती। दक्ष की भानु, मुहूर्ता, ककोप, जामी, बसु, विश्वा, लंबा, साध्या, मृत्युवती और संकल्पा या 10 पुत्रियां धर्म की पत्नी हुई। ये 10 धर्म की पत्नियां हुई। सती और सुधा यह दोनों अंगरा मुनि की पत्नी हैं। अंगरा मुनि को जो 2 पुत्रियां दक्ष प्रजापति ने ब्याही थी, उनका नाम है, एक का सती और दूसरे का सुधा। ये अंगरा मुनि की पत्नी है। बिनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी यह चारों ताक्षय मुनि के साथ ब्याही गई। ताक्षय मुनि के साथ। और धिसड़ा और अर्ची यह कृषासव की पत्नियों के नाम हैं। यह सभी परम सुंदरी और सर्वगुण संपन्ना थीं। आगे परम पूज कहते हैं कि जो 13 कश्यप मुनि को ब्याही गई हैं, उनका नाम अब कश्यप की नारी त्रयोदश की संतति सुनो अदिति दिति धनु इला अरिष्टा सुरिसा और मुनि काष्टा सरुमा सुरभु कही तिम क्रोध बसा पुनि ताम्रा पत्नी पाए भय अति आनंद मुनि लोक मातु ये जगत की सब इनकी संतानों हैं देव असुर पशु पक्षी नर लघु बड़ क्षुद्र महानो हैं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, अब आप समस्त संत महात्मा भक्तजन कश्यप मुनि की 13 पत्नियों का वर्णन सुनिए। अदिति, दिति, धनु, काष्टा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, शर्मा, सुरभि, तिमि और ताम्री। ये 13 पत्नियां हैं कश्यप मुनि की। यह सभी मुनि को पति रूप में पा करके
परम प्रसन्न हुई थी। 13 दक्ष प्रजापति की ये पुत्रियां कश्यप मुनि को अपने पति के रूप में पाकर के बड़ी अति प्रसन्न हुई और रहती हैं। ये संसार में लोक माता कही जाती हैं 13 कश्यप मुनि की पत्नियां। ये संसार की कौन है? लोक माता में गिनती आती है। अगर कोई पूछे कि संसार की लोक माता कौन है, तुरंत कह दो कश्यप मुनि की 13 पत्नियां। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों में से ये 13 पुत्री जो कश्यप मुनि को ब्याही हैं, वो जगत माता लोक माता कहलाती हैं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं क्यों कहलाती हैं? इन्हीं 13 कश्यप मुनि की पत्नियों ने देवताओं को जन्म दिया, राक्षसों को जन्म दिया, पशुओं को जन्म दिया, पक्षियों को जन्म दिया, मनुष्यों को जन्म दिया। छोटे बड़े क्षुद्र तथा महान सब इन्हीं की संतान हैं संसार में। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों की, इन्हीं से देवता हैं, राक्षस भी हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, छोटे बड़े जितने भी देहधारी जीव हैं, सब महामुनि कश्यप मुनि की 13 पत्नियों की संतानें हैं। इसलिए ये लोक माता कहाई जाती हैं। देव रहा बाबा कहते हैं कि देव ऋषभ सुत भानु जनो लांबा विधोता है, ककुब वंशमय भय देव जो दुर्घनुमय रहे। देव मुहूर्ता जने मुहूर्तनु के अवमानी, मरत्वती के पुत्रों जयंतु उपेंद्र सुज्ञानी। संकल्पा संकल्प सुत जाके सुत एक काम है, अष्ट बसु बसुने जने द्रोण आदि जिन नामो है। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, धर्म की प्रथम पत्नी जिनका नाम भानु, भानु से ऋषभदेव भगवान, दूसरी पत्नी लंबा धर्म की, लांबा से विद्योत नामक पुत्र पैदा हुआ। उनकी तीसरी पत्नी धर्म की ककुब, ककुब से दुर्गो यानी किला के अभिमानी देवता हुए, जो दुर्ग में ही निवास करते हैं। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्तों के अभिमानी देवता हुए, मरत्वती के अत्यंत हुए, और यही परम ज्ञानी उपेंद्र विष्णु के अंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं संकल्पा के पुत्र का नाम संकल्प हुआ। ये धर्म की पत्नियां हैं, और इन्हीं के पुत्र कामदेव हैं। कामदेव की माता का क्या नाम है? संकल्प। संकल्पा के पुत्र का नाम संकल्प, उस संकल्प के पुत्र का नाम है कामदेव। कामदेव के पिता का नाम संकल्प। वसु से द्रोण आदि, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, द्रोण, वसु और विवाह वसु, 8 वसु पैदा हुए। जो 8 वसु हैं हमारे, ये 8 वसु इन्हीं से पैदा हुए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि साध्या के सुत साधो विश्व के विश्वे देवा, भूत स्वरूपा नारी रुद्र गण जने को देवा। दूसरो पत्नी पुत्रो भूत प्रेतादि विनाशको, सुधा अंगुरा नारी पृथुगण जने प्रभावक। सती सुमाता वेदुकी दिसृणा अर्चिकृषा सौ की। नारी पतंगी यामुनि विनिता काद्रुता क्षय की। हे संत महात्माओं, परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि साध्या के पुत्र साध्यगण और विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए। इनका वंश आगे नहीं चला, यहीं तक समाप्त हो गया। अब
महर्षि भूत की पत्नियों में स्वरूपा से तो रुद्रगण हुए और दूसरी पत्नी से भयंकर भूत प्रेत आदि पैदा हुए। कोई पूछ दे कि भूत और प्रेत किनकी संतान है, तुरंत कह दो महर्षि भूत की पत्नियों में स्वरूपा से तो रुद्रगण हुए और महर्षि भूत की दूसरी पत्नी से भयंकर भूत प्रेत आदि पैदा हुए। पिता का नाम महर्षि भूत और माता पहली है स्वरूपा और दूसरी पत्नी जो है उनसे भूत प्रेत पैदा हुए। अंगरा की पत्नी सुधा, महामुनि अंगरा की पत्नी का नाम है सुधा, प्रभावशाली पितरों की और सती। ये सुधा कौन है? अंगरा मुनि की पत्नी है, दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दो पत्नी इनको भी ब्याही गई हैं, एक का नाम सुधा, एक का नाम सती। तो अंगरा की पत्नी सुधा से प्रभावशाली पितर पैदा हुए हैं जो हमरा पितरों को पानी देते। पितृलोक पैदा हुआ, हमारे पुरखे वहीं जाते हैं पितृलोक में। और अंगरा मुनि की दूसरी पत्नी का नाम सती, सती से वेद अर्थात गिंगरस नामक की माता कहलाई। कृष्णसाव मुनि की धिसड़ा, इनसे वेदसरा, देवल, बपुन और मनु 4 पुत्र हुए हैं। और अर्ची इनके धूम्रकेश पुत्र हुआ। यह 2 पत्नियां थीं। ताक्षाय मुनि की स्त्री का नाम बिनता और कद्रु और पतंगी, यामिनी। ये 4 पत्नियां हैं ताक्षाय मुनि की, बिनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि बिनता कद्रु बहन सोतिया डाह भयो मन। सौतीलापन, सोतिया डाह प्रकट हो गया है। तो बिनता कद्रु बहन, खास बहन है, सोतिया डाह भयो मन। उच्चे सिरवा निमित्त दासता को कीन्हो प्रण। कद्रुरुंगट करी पूछ सुत अहिल पुटाए। दासी बिनता बनी गरुण जन दुख भुलाए। अरुण भय आधे गरुण अमृत लाए। आहे पुण्य हने बरत हरि ध्वज में रहे। हरिवर दय बाहनो बने। बिनता परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं और कद्रु, इन दोनों बहनों के मन में एक बार सोतिया डाय हो गया। क्या हो गया? सोतिया डाय। उन्होंने उच्चे सुरवा घोड़ा जो समुद्र मंथन से निकला था, जिसका नाम उच्चे सुरवा था, जो समुद्र मंथन से निकला था, तो उच्चे सुरवा घोड़े के कारण दोनों में होड़ लग गई, बिनता और कद्रु में। ये उच्चे सुरवा घोड़ा किनके पास है? सूर्य भगवान के रथ में नभा है। बिनता और कद्रु में होड़ लग गई, शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? कि इसमें जो हार जाएगा इस शर्त को, वह दूसरे की दासी बन जाएगी। एक पत्नी, एक पति की दोनों पत्नियां और एक पिता की दोनों संतानें हैं, खास बहनें हैं। ताक्षाय मुनि को ब्याही हैं, लेकिन सोतिया ढाई तो सोतिया ढाई होता है भैया। हाँ, सगे 2 भाइयों में सगी 2 बहनें अलग अलग करा देती हैं। कई परिवार देखिए आप, सगी 2 बहनें आई हैं, सगे 2 भाई हैं। सास ससुर ने, माता पिता ने इसलिए शादी कर दी कि 2 बहनें 2 भाई हैं, एक साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ सोतिया डाय चल गया। अलग अलग रह रही हैं दोनों बहनें, दोनों भाइयों को अलग अलग करा दिया है। शर्त लग गई महाराज। एक ने कहा सूर्य भगवान की पूंछ सफेद है, एक ने कहा
सूर्य भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है। एक ने कहा बोले पूंछ नहीं, पूरा घोड़ा ही काला है। उच्च सुरवा घोड़ा जगत जानता है कि उसका रंग सफेद है, कहीं भी कोई दाग नहीं। शर्त लग गई महाराज, क्या होगा? कद्रू ने छल से उच्च सुरवा के पूंछ में अपने नाग पुत्रों को लिपट जाने को कह दिया। अपने पुत्रों से कहा, कद्रू के थे 1000 पुत्र। कौन? नाग, सांप, ये कद्रू के पुत्र हैं। कद्रू ने कहा बेटा, बोले हाँ माँ। बोले जाइए सूर्य भगवान के उच्च सुरवा घोड़े में लिपट जाओ, कहीं सफेद रंग दिखाई ना दे। तुम्हारी सौतेली मां को मुझे दासी बनाना है, शर्त लगी है। आज्ञा दे दी, चले गए भैया। मां की आज्ञा पाकर के उच्च सुरवा घोड़े के समस्त शरीर में सर्प काले नाग लपट गए। जितने काले थे वो सब चले गए। पूंछ काली दिखाई पड़ने लगी। कद्रू ने कहा बिंता तुम हार गई, मैं जीत गई। देखो पूंछ काली है, तू सफेद कह रही थी। इस कारण बिंता शर्त हार जाती हैं और दासी बन जाती है कद्रू की। और गरुण के पैदा होने पर उसका दुख दूर हुआ। अब बिनता के पुत्र हैं गरुण। ये कथा आगे आएगी दूसरे अध्याय में। कथा गरुण का जन्म बिनता से है और कद्रू से 1000 सर्पों का जन्म। ये कथा आगे आएगी, अगले अध्याय में है। तो क्या हुआ? जब बिनता के पुत्र गरुण हुए तो गरुण ने अपनी सौतेली मां की दासीपन से अपने मां की दासता को छुड़वाया है गरुण जी ने। और बिनता के एक पुत्र अरुण, गरुण एक है, दूसरे पुत्र है अरुण। यह पंगु पैदा हुए थे, इनके शरीर बिल्कुल ढीले ढाले थे, पंगु पैदा हुए थे। गरुण अमृत की रक्षा करने वाले सर्पों को मारकर अमृत उठा ले आए। गरुण जी, उनके इस पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने ध्वजा में सबसे ऊंचे रहने का वरदान दे दिया था गरुण जी को। बोले गरुण, बोले हाँ। बोले तुमने बहुत महान काम किया है, कोई नहीं कर सकता था सर्पों के बीच में से अमृत कलश को लाना। बोले सबसे ऊंचा तुम्हें आसन देते हैं। बोले जाइए हमारे धर्म ध्वजा के शिखर पर बैठिए। गरुण जी वहीं बैठते हैं, भगवान विष्णु के धर्म ध्वजा के शिखर पर बैठते हैं, इसलिए उन्हें हरि ध्वजा भी कहते हैं। गरुण जी को हरि ध्वजा भी कहते हैं गरुण को। और वे भी भगवान को वरदान देकर, उन्होंने भी गरुण जी ने भगवान को वरदान दिया। बोले तुमने दिया हमें, हमने लिया, तुम भी हमसे वरदान पाओ। भगवान बोले तुम भी वरदान दोगे? बोले हिसाब किताब बराबर होता है। गरुण जी ने भी भगवान विष्णु को वरदान दिया और उनके वाहन बन गए, अतः हरि वाहन कहे जाते हैं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि 27 नक्षत्र चांद्रो, जो दक्ष प्रजापति की चंद्रमा को 27 पुत्रियां ब्याही हैं, तो 27 नक्षत्र चांद्रो पत्नी सुकुमारी, और अनुते नहीं नेह रोहिणी अतिशय प्यारी। 27 में से चंद्रमा किसी से प्यार नहीं करता जितना रोहिणी से प्यार करता है। एक पिता की संतान है, 27 पुत्रियां ये भी, लेकिन प्यार सिर्फ एक से, जिसका नाम है रोहिणी। कि 27 नक्षत्र चंद्र पत्नी सुकुमारी, और अनुते नहीं नेह रोहिणी अतिशय प्यारी। पितु समीप सब गई दुख की कथा सुनाई, दयो दक्ष सुन श्राप होए क्षय सोम सदाई। बात श्राप की सोम ने सुनी बहुत चिंतित भय, अपराधी बन ससुर के विनय सहित पुण्य ढेंगो गए। परम पूज्य कहते हैं कि यह 27 नक्षत्र ही दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं और चंद्रमा की सुकुमारी पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं।
चंद्रमा रोहिणी के अतिरिक्त अपनी अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते थे, सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे दुखी होकर बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष के घर जाकर के शिकायत कर दी, सारी बातें बता दी दक्ष प्रजापति को। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 26 पुत्रियों की बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ। आज दक्ष प्रजापति ने श्राप देते हुए कहा कि जाओ चंद्रमा, तुमको क्षय रोग हो जाएगा, राज लक्ष्मा रोग हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीबी। दक्ष प्रजापति ने कहा कि चंद्रमा जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुमको टीबी हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर चंद्रमा अत्यंत दुखी हुए। टीबी हो जाएगी, को वरदान दे दो। टीबी से तो मर जाता है व्यक्ति, कितने दिन चलता है। कैसे ससुर हैं हमारे, 27 पुत्रियां हमको ब्याह दी हैं, अपनी 27 पुत्रियों को विधवा देखना चाहता है। चंद्रमा मन में विचार करते हैं, टीबी का श्राप दे दिया, तुमको टीबी हो जाएगी। बड़े दुखी हुए चंद्रमा और अपराधी बनकर समझ गए कि मैंने अपराध तो किया है। 27 पुत्री जिन्होंने हमें एक साथ सौंपी हों और हम एक का सम्मान करें, प्यार करें, और 26 को ठुकराएं, हम अपराधी हैं अपने ससुर के। चंद्रमा ने विचार कर लिया और बड़ी नम्रता से अपने ससुर के घर पहुंच गए। देवरहा बाबा कहते हैं कि चांद्र बिनाए बहुकारी प्रजापति कृपा की नहीं, कृपा कर दी, चलो दामाद है। कृष्ण पक्ष ई कला होए छय आज्ञा दीन्ही, शुक्ल पक्ष में पूर्ण होए ऐसो बर दीन हो, अति अनुनय करो दक्ष तुष्ट ससुने कर लीन हो। परम पूज कहते हैं कि दक्ष सुता 10-17 संतति बिनु सब रह गई, पक्षपात पतने करो दुखित सबई जाते भाई। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, जब चंद्रमा ने दक्ष से बहुत प्रार्थना की और उन्हें अपनी विनम्रता से बस में कर लिया, विनम्रता से बस में किया है, विनय भी की, प्रजापति ने प्रसन्न होकर के केवल कृष्ण पक्ष में ही उनकी कलाओं के क्षीण होने की आज्ञा दे दी। बोले जाओ चंद्रमा, अब श्राप तो दे दिया सो दे दिया, निवारण है। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी जो कलाएं हैं बोले वो क्षीण होंगी, और जैसे ही शुक्ल पक्ष लगेगा पुनः पूर्ण हो जाने का वरदान दे दिया। बोले फिर तुम्हारी कलाएं पूर्ण हो जाएंगी। दक्ष की 27 पुत्रियों को कोई संतान नहीं हुई महाराज, सब बांझ 27 की 27, रोहिणी के भी कोई संतान नहीं हुई। चंद्रमा के पक्षपात केवल रोहिणी से ही प्रेम के कारण अन्य सभी स्त्रियां अत्यंत दुखी रहा करती थी। एक पक्ष में अंधेरा रहता है, एक पक्ष में उजाला रहता है। ये दक्ष प्रजापति का जो श्राप दिया था उसका निवारण कर दिया उन्होंने कि चलो दामाद हो, 15 दिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी, 15 दिन जैसे क्षीण होंगी वैसे 15 दिन क्रम से चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय होता है फिर जाकर के। और पूर्ण उदय के बाद जब वो पक्ष आता है क्षीण वाला तो धीरे 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 फिर वहीं आ जाता, पूरे के बाद फिर सीधे वहीं आ जाते हैं। ये दक्ष प्रजापति ने अपने श्राप का निवारण बताया है। वैसे निवारण किया है, श्राप तो था कि तुमको सीधी टीबी हो जाएगी, खत्म ही हो जाता चंद्रमा, लेकिन जगत हेतु संसार हेतु ये दक्ष प्रजापति का निवारण था। अपने पुत्रियों के विधवापन को बचाने के लिए नहीं था। अगर ऐसा मन में विचार होता तो श्राप ही नहीं देते, लेकिन लोक निर्माण के लिए, क्योंकि ये सब पुत्रियां जितनी हैं दक्ष प्रजापति की
सब संत महात्माओं को ब्याही हैं, और जिनमें 13 पुत्रियां वो तो लोक माता हैं, जिनसे देवता, मनुष्य, राक्षस, पशु पक्षी, छोटे बड़े कीड़े, जितने भी देहधारी शरीर हैं, सब ये दक्ष प्रजापति के नाती पंथी हैं। 13 पुत्रियों से पैदा हुए हैं सब। काष्टा के सुत अश्व, सुरभ के गौ पशुगण हैं, तिम के जल चारु जीव, धनु के सब दानव हैं। सारमा के व्याघ्राद्रि, बाजु ताम्रा की संतत। बाजरा जो बाज होता है ना, बाज की माता का क्या नाम है? ताम्रा। ध्यान करना। काष्टा के सुत अश्व, सुरभ के गौ पशुगण हैं, तिम के जल चारु जीव, धनु के सब दानव हैं। सारमा के व्याघ्राद्रि, बाजु ताम्रा की संतति। सुर लल नाम उन जानी, दैत्युदित के हिंसक अति। क्रोध बसा के सर्पुगण, करे क्रोध जो नित्य हैं। सुरसा के राक्षस भये, अदिति के आदे तो हैं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, काष्टा देवी के घोड़े आदि और सुरभ के 7 आदि पशुगण पैदा हुए। तिमि नामक पत्नी से जल में रहने वाले समस्त जीव हुए पैदा। जितने जल के जलचर हैं, ये चंद्रमा की तिमि नामक जो 27 पुत्रियां ब्याही गई हैं। काष्टा के सुत अश्व, सुरभ के गौ पशुगण हैं, तिम के जलचर जीव, धनु के सब दानव हैं। शर्मा के व्याघ्रादि, बाज ताम्रा की संतति। सुर लल्ला मुन जनी, दैत्युदित के हिंसक अति। तो ये जितने भी जलचर हैं, ये तिमि नामक पत्नी जो है उनसे पैदा है। और एक पत्नी के नाम है धनु। धनु के हुए दानव। जितने दानव हैं इनकी माता है धनु। शर्मा ने सिंह और व्याघ्र को पैदा किया। कोई कह दे सिंह की माता का नाम क्या है, व्याघ्र की माता का नाम क्या है, तुरंत कह दो शर्मा। ताम्रा ने बाज को पैदा किया है। किसको? बाज को। मुनि ने अप्सराओं को, एक मुनि नाम की पत्नी है, अप्सराएं पैदा की। कोई कहे कि अप्सराओं की माता का क्या नाम? मुनि। और दिति ने, ये ताक्षय मुनि की पत्नियां हैं। दिति ने अत्यंत क्रूर कर्मा दैत्यों को जन्म दिया। ये दिति के पुत्र हैं। दैत्य अत्यंत क्रूर कर्मा हैं। क्रोध बसाने बड़े बड़े विषधर अत्यंत क्रोधी सांप पैदा किए हैं। सुरसा ने राक्षस, राक्षसों की माता सुरसा, ताक्षय मुनि की पत्नी। और अदिति माता ने आदित्यों को उत्पन्न किया, यानी देवताओं को पैदा किया। तो इला जने सब वृक्षों, जगत के सब सुखदायको। जने पुत्र गंधर्वो, अरिष्टा सुंदर गायको। जो 12 आदित्य बड़े, 3 विभस्वानि रवि। हते अर्यमा द्वितीय, भये 3 ते मानुष कवि। दाक्षो यज्ञ में पिष्ट झोंको, दंतहीन पूषा भये। बेस्वरूप तुष्टा तनय, सूर्य गुरु कछु दिनो बन गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, इला देवी ने, ताक्षय मुनि की एक पत्नी का नाम इला भी है। इला देवी ने संसार को सुख देने वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया है। जितने भी संसार में वृक्ष हैं, जितने भी, चाहे पाखर का हो चाहे नीम का हो, जितने भी वृक्ष हैं उनकी माता का नाम इला, पिता का नाम ताक्षय मुनि।
अरिष्टा ने गाने वाले सुंदर गंधर्वों को पैदा किया। कोई पूछे भैया गंधर्वों की माता अरिष्टा, पिता तार्क्षय मुनि, और अदिति ने जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए अदिति से, उनमें विवस्वान रवि ही सबसे बड़े थे। दूसरे अरिमा हैं जिनसे ऋषि और मनुष्य पैदा हुए। कोई कहे कि ऋषि, साधु, महात्मा और मनुष्य ये किसकी संतानें हैं? तुरंत कह दो अर्यमा हमारी माँ है। अर्यमा, या में रा चढ़ा है, माँ में डंडा। पिता कौन है हमारे? तार्क्षय मुनि। ये साधु, महात्मा, सज्जन पुरुष और मनुष्यों, जो मनुष्य आदमी पुरुष हैं, उनके माता पिता हैं। तीसरे आदित्य पूषा हुए हैं, जो दक्ष के यज्ञ में बिना दांत के हो जाने पर पिसा हुआ अन्न खाते हैं। शंकर जी के गड़न ने दांत तोड़ रहे थे मार मार के, जब सती जी भस्म हो गई थी। पूषा मुनि के दांत तोड़े थे सबसे ज्यादा। भृगु की दाढ़ी उखाड़ रही थी, काहे के यज्ञ के यज्ञाचार्य थे, और जो होम नोम करवा रहे थे, तो भोले बाबा के गड़न ने इनके दांत ही दांत तोड़ रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने इन्हें उपाय बता दो, तो बोले तुम सतुआ खाइयो, भुना हुआ अनाज पीस करके खाइएगा। पूषा मुनि है ये, जो दक्ष के यज्ञ में बिना दांत के हो जाने पर पिसा हुआ अन्न खाते हैं। चौथे हुए तुष्टा मुनि, जिनके पुत्र हुए विश्वरूप। तुष्टा मुनि के, जो कुछ समय के लिए देवताओं के गुरु बन गए थे। देवताओं के गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति, असुरों के शुक्राचार्य। लेकिन इंद्र ने एक बार गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया था, गुस्सा में चले गए और ऐसी गुफा में गए कि छुप करके तपस्या करने लगे। अब देवताओं का गुरु चला जाए, गुस्सा होकर के छुप जाए, ढूंढे पर ना मिले। असुर गुरु शुक्राचार्य जी को मौका मिल गया। बोले ओ राक्षसों, बोले हाँ, बोले मौका पे चौका मार दो। बोले गुरु बृहस्पति लापता है। बोले गुरु कृपा देवताओं पर अब नहीं बरस रही है, हमारी अब बरसेगी तुम्हारे ऊपर। बोले अब हमारी कृपा वरिष्ठ है, क्या करें महाराज? शुक्राचार्य जी बोले स्वर्ग को जीत लो, कर दो चढ़ाई। राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को जीत लिया था। फिर विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, बोले जाओ तुष्टा मुनि के पुत्र है विश्वरूप, उनको कुछ दिन के लिए गुरु बना लो। हम ढूंढते हैं तुम्हारे गुरु बृहस्पति जी किस गुफा में तपस्या कर रहे हैं। तो ये कथाएं सब आगे आएंगी। आज का अध्याय समापन हुआ। दक्ष सुता वंश वर्णन नामक अध्याय था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, प्रेमचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास के। दीनानाथो अनाथ का भला मिला सयो, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदनार्थी महारानी की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।